केंद्र सरकार को दिया, किसी प्राइवेट पार्टी को नहीं दिया, EESL नाम की कंपनी को। ठीक है, अब आप ये बात समझिए कि ये अमेरिका नहीं है, हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में सरकारें आती हैं जाती हैं, बट पॉलिसीज कंटिन्यू करते हैं। अमेरिका में क्या होता है, प्रेसिडेंट आने से ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं पॉलिसीज में। तो उसी पॉलिसी को जो राजद ने बनाई थी, कंटिन्यू करते हुए हम लोगों ने यहाँ पे एक EESL को टेंडर दिया था। उसके बाद आश्चर्य होगा आपको, 2021 से लेकर 2023 के बीच में 3 टेंडर हुए। 36 लाख स्मार्ट मीटर का उस समय राजद की सरकार थी, प्राइवेट पार्टी को दिया गया था, जेनस और सिक्योर को। तीसरा टेंडर हुआ 35 लाख का, वो एक प्राइवेट पार्टी इंटेली स्मार्ट को दिया गया। तीसरा टेंडर हुआ 78 लाख का, जो अडानी, NCC और इम्प्रिंट को दिया गया। अब आश्चर्य की देखिए, सबसे ज्यादा अडानी को कौन आलोचना करता है? कांग्रेस, RJD। टेंडर अडानी को किसने दिया? RJD और कांग्रेस ने। तो बिहार की जनता को मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये पॉलिसी बनाने से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक जिस लोगों ने किया था, वो लोग कल रोड पे उतर के अराजकता फैलाने जा रहे हैं। ठीक है, स्मार्ट मीटर का हम भी विरोध करते हैं। जो 20,000 लड़के कोई नौकरी गई, उसका हम विरोध करते हैं। इसका एक दूसरा रास्ता है। रास्ता ये है कि हम सस्ता बिजली खरीदें, ट्रांसमिशन लॉस घटाएं, ये सब करें। हम अपनी बातें रख रहे हैं, पहले भी रखा है। मगर कल जो अराजकता हो रही है, लोगों को ये जानना जरूरी है कि करता धरता वही राजद और वही कांग्रेस है जो कल विरोध करने जा रही है। इनके चक्कर में नहीं पड़ना है, दिग्भ्रमित नहीं होना है। मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं, ये सारे चीज़ें पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। सरकार का टेंडर कब निकला, पॉलिसी कब बना, टेस्टिंग कब हुआ, नीति। आपको आश्चर्य होगा, ये तो पॉलिसी बनना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जो रिपोर्ट कहता है कि 65 स्मार्ट मीटर लगाने से आसियाना नगर में 65% बिजली का बिल बढ़ गया था और 34% बढ़ गया था बांकीपुर टाउन में। तो इसका मतलब या तो पहला वाला मीटर खराब था जो बिजली का बिल नहीं बना रहा था, या बाद वाला मीटर खराब था। दूसरा चीज़, आप जो बोलते हैं चोरी रुक गया स्मार्ट मीटर से, चोरी कैसे रुक गया? टोका फंसाने वाला पहले भी पैसा नहीं देता था, अभी भी नहीं देता है। उसके लिए प्रीपेड भी कुछ नहीं, पोस्टपेड भी कुछ नहीं है। तो मेरा बिहार की जनता से विनम्र निवेदन है, पहचानिए, जानिए किया किसने, कर कौन रहा है, मलाई किसने मारी। वो 20,000 लड़के सड़क पे आ गए, साइकिल को भी नहीं रहे, और कोई मर्सिडीज के ऊपर चल रहा है। ये गलती किसकी है? ये समाजवाद नहीं है। समाजवाद अगर होता तो हमसे पहले पैसा ले लेना, ये काम नहीं होता। समाजवाद अगर होता तो 20,000 लड़के की नौकरी नहीं जाती। ठीक है, तो आप लोग के माध्यम से यही बोलना है कि लोग आंखें खोलें, RJD और कांग्रेस को पहचानें। ठीक है, और ये जो धोखा वो देने जा रहे हैं, इस धोखे को फेल करें। बहुत बहुत नहीं, एक आपने कहा कि मैं स्मार्ट मीटर का विरोध करता हूँ, बिल्कुल हमारी पार्टी ने पहले भी किया था। तो फिर वो आपसे हमने जो डिमांड किया है वो ये किया है कि देखिए, बिहार में भी सरकार में आप है, केंद्र में भी सरकार आप है, तो हमने जो डिमांड किया उस पर काम चल रहा है। हमने बोला है कि IS 16444 ये एक इंडियन स्टैंडर्ड है साइबर सिक्योरिटी का, जो मीटर में चेक करना है। दूसरा, मीटर रीडिंग टेस्ट सर्टिफिकेट हर किसी को देना है। अगर ये दोनों चीज़ें हों, जो अभी सुझाव दिया हुआ है, काम भी चल रहा है, अगर ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं तो ये नहीं होगा। और हमारा दूसरा सुझाव है कि जिसको नहीं लगाना प्रीपेड, देखिए बिहार एक ओल्ड एज होम है, यहाँ बहुत सारे लोग वृद्ध हैं, लड़के लोग बाहर चले जाते हैं। दूसरा, यहाँ बहुत गरीबी है, बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, इंटरनेट नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। ऐसे देश में जब ऑस्ट्रेलिया 2030 में अपने आप को स्मार्ट मीटर लगाने जाएगा, हमें क्या हड़बड़ी है कि हम 2025 में लगा लेंगे? बात समझ गए? ऑस्ट्रेलिया 2030 साल में लगाएगा, तो हमको क्या हड़बड़ी है 2025 में करने का? हम क्या ऑस्ट्रेलिया से 5 साल आगे हैं? ऐसा तो मुझे बिहार में नहीं पीछे एक तरफ बिहार सरकार राशन दे रही है लोगों को खाने के लिए, अगर नहीं देंगे तो वो भूखे मर जाएंगे। दूसरी तो प्रीपेड लगाकर लोगों को एक प्रतिबंधित कर दिया जा रहा है कि जब उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है तो वो बिजली